बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस ख़ान बरकी है। अल्लाह के फजल से मैं लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। मेरी ये वीडियो की सीरीज़ जो है वो साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मुताबिक है। पिछली वीडियो में मैंने डिफ़ाइन किया है कि ये क्या होता है, और दूसरा मैंने ये बताया कि इसकी खसूसियात क्या है। ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, अब हम इसकी वजूहात की तरफ जाएंगे। इसकी वजूहात की बहुत बड़ी लिस्ट है, तो हम कोशिश करूँगा मैं कम से कम वक्त में आपको ये बता सकूँ, लेकिन सब पे काम तो करना ही पड़ेगा अगर आपने इसका इलाज करना है, क्योंकि ये कोई मेडिसिन का कमाल तो नहीं इसमें कि मेडिसिन दी और वो चीज़ ठीक हो गई। आपने जहन को ठीक करना है, जिस जहन में उसकी वजूहात हैं उसको ठीक करना है, उसको एड्रेस करना है। सबसे पहली वजह ये हो सकती है कि इंसान जिसके साथ सेक्स करने जा रहा है वो उसको पसंद ही ना हो, ज़बरदस्ती की शादी हो गई है, लड़की अच्छी नहीं है, बदतमीज़ है, काली है, मोटी है, अल्लाह माफ़ करे, जो भी जैसी भी है। बहुत सारे लड़के होते हैं वो किसी मोहब्बत कहीं और कर देते हैं, लड़की कोई और हो जाती है। समटाइम ऐसे होता है कि वो लड़की उसको वो अपनी सारी ज़िंदगी बहन समझता रहता है, उसकी कज़न होती है, फिर एकदम उससे शादी हो जाती है, वो सेक्स की नज़र से उसको देख ही नहीं पाता, तो नतीजा ये निकलता है कि वो उसको इरेक्शन नहीं होगी। जो मोहब्बत की कमी है, लैक ऑफ जो इंटीमेसी है, ये साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन का वजह बन जाती है। सबसे जो लेकिन अहम है, ख़ास तौर पे उन लोगों में जिन्होंने पहले सेक्स नहीं किया होता और पहली दफ़ा वो सेक्स करने तरफ जा रहे होते हैं, यानी कि पुराने खिलाड़ी नहीं होते, तो उन लोगों में एक परफॉर्मेंस एंजाइटी आ जाती है। परफॉर्मेंस एंजाइटी का ये मतलब ये है कि आपने आज हर हालत में परफॉर्म करना है। मतलब आप एक प्लेयर है, उसे कहते हैं कि आज हम तुम्हें एक चांस दे रहे हैं खेलने का, आज स्कोर कर लोगे तो जीत जाओगे, अगली दफ़ा तुम्हें खिलाएंगे, वरना टीम से बाहर। अब उस लड़के का क्या हाल होगा, टांगे कांप रही होंगी, बुरा हाल होगा, उसे गेम नज़र नहीं आ रहा होगा, परफॉर्मेंस का प्रेशर होगा। जहां परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है वहां खौफ हो जाता है। खौफ की हालत मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियो में कि खून आपके लिम्स में आ जाएगा, आपके नर्व से निकल जाएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। जो परफॉर्मेंस एंजाइटी है कि आज मैंने कमाल कर देना है, अगर ना कर सका तो मैं एक बहुत बड़ा फेलियर होऊंगा और दुनिया मेरे ऊपर थू थू करेगी। तो वो जो खौफ है, ये इसकी वजह बन जाता है कि वो मैंने अगले इंशाल्लाह वीडियोस में बताऊंगा कि इस खौफ को कैसे काबू पाया जाता है। इस पर आप फिक्र ना करें, इसके मतलब मुकम्मल हम गुफ्तगू करेंगे। कुछ लोगों में ऐसे हो जाता है, परफॉर्मेंस का ये लेवल हो जाता है कि जैसे वो इधर सेक्स कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ से उनका तस्वर ऐसे होता है कि जैसे वो अपने आप को खुद देख रहे हैं कि तुम सेक्स कैसा कर रहे हो, कोई गलती तो नहीं कर रहे हो, इरेक्शन ठीक है, शरीर ठीक है, लड़की खुश है, आवाज़ें निकल रही हैं, चीखें मार रही है, यानी कि क्या, यानी कि वो अपने जहन में लगता है कि वो अपने आप को खुद देख रहा है, खुद मॉनिटर कर रहा है कि मेरा सेक्स ठीक है कि नहीं। अब जो बंदा अपने आप को खुद मॉनिटर करेगा तो उसमें इरेक्शन नहीं होगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये जो जज्बे होते हैं ना, ये अगर आप अपने आप को मॉनिटर करें तो ये एकदम ख़त्म हो जाते हैं। जैसे आप समझे कि आपको बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है, आप गुस्से की हालत में हैं, तो एकदम आपसे कहें कि जनाब तुम ऐसे करो, अपनी सांस की स्पीड तो मुय्यर करो कि 1 मिनट में कितने सांस ले रहे हो, आपकी नब्ज़ तो चेक करो कितनी स्पीड। वो अगर वो चेक करेगा, मॉनिटर करेगा अपने गुस्से को, गुस्सा उतनी देर में ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से जो बंदा अपने सेक्सुअल परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेगा, उसका ध्यान रखेगा, उसको नापने की कोशिश करेगा, तो सेक्स उसका फिशू खलास, फिर सेक्स नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो और जो नए सेक्स करने वाले थे उनमें ये भी एक मॉनिटरिंग का ही एक हिस्सा होता है। वो कहते हैं कि मज़ा बाद में आ जाएगा, देख लेंगे, पहले ये हार्ड खड़ा हो जाए।
सख्त। हालांकि 100% सख्त होना दाखिल करने से पहले कोई इतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन वो कहते नहीं, ये जब तक खड़ा नहीं होगा हम परेशान ही रहेंगे। हम अब एक साइड पे परेशान है, दूसरी तरफ से कह रहे हैं तुम स्टैंड हो जाओ, बात नहीं बनती। नतीजा ये निकलता है कि वो उस फॉल्स एक्सपेक्टेशन की वजह से, यानी कि उन पे एक गलत किस्म की उम्मीदें बन जाती हैं कि जो ही मैं लड़की को टच करूंगा तो मेरा टन करके हार्ट खड़ा हो जाएगा, टन टन खड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, तो वो और घबराहट का शिकार हो जाता है। बात करते इंसान अपने आप को वैसे निकम्मा समझ रहा होता है कि मेरी बॉडी खूबसूरत नहीं है, मैं मोटा हूँ, खूबसूरत नहीं है, अपने मैं दुनिया में बहुत नीचे लेवल पे हूँ। इसे कहते हैं अपना पुअर सेल्फ इमेज, यानी कि वो अपने आप को दुनिया में एक कमतर लोगों में शुमार कर रहा होता है। अब वो कहता है जी कमतर जो है वो किस तरीके से बरतर को पे सेक्स करेगा। मुश्किल है, क्योंकि जो बरतर है उससे तो खौफ आ रहा है, तो खौफ की हालत में सेक्स होगा नहीं। सेक्स जो है वो किसी मुकाबले का तो नाम है ही नहीं, इसमें ऊंचा नीचा तो होता ही कोई नहीं, सब इक्वल होते हैं। ये तो प्यार की बात है, ये तो मोहब्बत की बात है, ये कोई मुकाबले की बात तो है ही नहीं। सो वो जो लो सेल्फ इमेज वाला बंदा है वो घबरा जाता है और वो बेचारा फेल हो जाता है। फिर उन लोगों में एक डायलॉग चल होता है दिमाग में, अगर मैं फेल हो गया तो मेरे पे लोग हंसेंगे, मेरा क्या बनेगा, मेरा वो कदम मुझे मेरा मजाक उड़ाएगा, ये करेगा वो करेगा, और वो फिर उसके अंदर मजीद उसमें कमी आ जाती है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनमें एंजाइटी का लेवल बहुत हाई होता है। एंजाइटी मीन खौफ, घबराहट, जनरली वो छोटी छोटी बात भी घबरा जाते हैं। उन लोगों में ये होता है कि वो जब एक्साइटमेंट उन पे आती है तो उनका दिल की धड़कन तो तेज होती है, हर एक की तेज होती है जब एक्साइटमेंट होगी। हाथों में लर्जा भी आ जाएगा, मसल्स भी ट्विजिंग में आ जाएंगे, सांस भी तेज चलेगा। तो वो जब उनमें एक्साइटमेंट की फेज आती है तो वो उनके लिए खौफ की फेज उसको समझते हैं, क्योंकि एक्साइटमेंट के और फेज के जो अलामतें हैं वो मिलती जुलती हैं। वो एक्साइटमेंट को एक इस तरह इंटरप्रेट करते हैं जैसे ये एक खौफ की हालत है। नतीजा क्या निकला, खलास डाउन। सो वो जिनमें एंजाइटी लेवल हाई होगा वो सेक्स करने की भी उनको मुश्किल पेश आएगी। फिर एक हमारा मैस्टरबेशन यानी मुस्तनी का, एक मैंने पूरी वीडियो इस पर बनाई हुई है, अगर आपको मौका मिले तो मेरे वीडियो चैनल में देखें, ये बहुत अहम है। हमारे यहाँ एक तस्वर है कि जिस बंदे ने जवानी में मुज़नी की वो अपनी बीवी की तसल्ली नहीं कर पाता या नहीं कर पाएगा। उसके बड़े उसको समझाते हैं तुम ये ना करो, वो कहीं पकड़ा भी जाता है या डिस्कस करता है कि हाँ जी मुझसे करता हूँ। हकीम भी उसे डराते हैं कि तुमने अपनी मनी ज़ाया कर दी, ताकत ज़ाया कर दी, अब तुम्हें 100 किस्म की बीमारियाँ भी लगेंगी और सेक्स तो तुम्हारा ख़त्म, तो अब तुम बीवी के काबिल नहीं होगे। अब मुझसे नहीं तकरीबन 99% करते हैं लोग। अब उनमें से कोई बंदा जिसको ये हो गया मैंने मुझसे नहीं की है और मेरा हालात अब ख़राब होंगे, तो वो हम कहते हैं कि एक ऐसी पेशेंट को ही अपने मुतल्लिक कर देता है जिसको उसने खुद ही पूरा कर देना है। वो क्या पेशेंट को ही करता है कि वो सेक्स में फेल हो जाएगा और उसको खुद ही पूरा कर देता है कि वो फेल होकर दिखा देता है। तो उसके जो गिल्ट है, जो एहसास गुनाह है मुजतनी का, अगर उसमें बहुत ज़्यादा रसख है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि वो पहले पहले किए हुए सेक्स में फेल हो जाए और कई दफ़ा बहुत लंबी देर तक फेल रहता है। सो ये जो गिल्ट ऑफ मैस्टरबेशन है ये बहुत अहम है। कुछ लोगों को होता है कि मेरा साइज ठीक नहीं है, मतलब हम एवरेज पाक दुनिया में 5 इंच का है लेकिन 4 इंच का भी ठीक चल जाता है। अब लेकिन लोगों में एक तस्वर होता है कि नहीं मेरा नफ्स जो है ना ये छोटा है। लोगों के 6 इंच के भी होते हैं, 6.5 इंच के भी होते हैं, वो मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब लंबा कर दो 1 इंच बस, मेरी ज़िंदगी का एक ही हासिल है, मेरी ज़िंदगी का हासिल मेरा उज़्व तनासल, तो उज़्व तनासल को ही लंबा कर दे।
जो अपने लोग अपने आप को घटिया समझते हैं, लो सेल्फ इमेज रखते हैं, उन लोगों में ये चीज़ होती है कि अपने नफ्स को के नॉर्मल साइज को भी छोटा समझते हैं। इसे हम कहते हैं शॉर्ट पीनस एंजाइटी। इसके पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, 3 वीडियोस हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देखें, आपको मिलेंगी। तो वो आपने उसको देखना है कि जनाब ऐसी बात नहीं होती, 4 इंच का भी 3.5 इंच का भी औरत की तसल्ली बड़ी नॉर्मली कर सकता है। तो लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑफ स्मॉल पीनस जो है ये बहुत कॉमन चीज़ है। अच्छा, कई लड़के हैं वो सेक्स करने जाते हैं किसी कोठे पे, या किसी लड़की को पकड़ा, किसी पीछे झाड़ियों में चले गए, किसी कमरे में कोने खुदरे में गए, अब वहाँ पकड़े जाने का भी खौफ है। जहाँ खौफ है, फिर मैंने आपको बात बताई, वहाँ सेक्स नहीं होगा। सो अगर उसके माहौल ठीक नहीं है, उसको कोई डर नहीं है कि कोई बाहर से आ जाएगा, वो पकड़ा जाएगा, या लड़की चीखना पड़े, या कोई वो प्रेग्नेंट ना हो जाए, या उसको बीमारी ना कोई लग जाए लड़की से या लड़के को, तो वो जो है चीज़, उसमें चीज़ आ जाती है कि हालात, कमरा कंफर्टेबल होना चाहिए, ना वहाँ पर कोई खौफ होना चाहिए, ना कोई वहाँ पर टाइम लिमिट होनी चाहिए, और ये प्यार और मोहब्बत का खेल चलता है, और करते करते आपको सेक्स भी हो जाता है। लेकिन जब ये चीज़ मुहैया ना हो तो फेलियर बहुत अक्सर हो जाता है। और कुछ लोगों में प्री मेच्योर इजैकुलेशन की बीमारी होती है, वो एक्साइटमेंट में आती है, तो मैंने बताया था कि और जल्दी प्री मेच्योर चले जाते हैं। अब 2-3 दफ़ा ऐसा हो कि वो जल्दी फारग हो जाए, बाहर ही फारग हो जाए, खौफ तो उसमें पड़ गया, तो ये एक बहुत बड़ी वजह बन गई उसका इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो कि साइकोजेनिक टाइप है। तो उसका पहले हमें इलाज इसका करना पड़ेगा, टाइमिंग का, फिर जाके वो बंदा ठीक होगा। अच्छा, मेरे पास जो लड़के आते हैं जी शादी करनी है, अच्छा ठीक है, मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम्हें पता कहाँ डालना है? जी मुझे बिल्कुल पता है, पता है क्यों नहीं पता। फिर मैं उनको ना एक औरत की, एक वर्जिन लड़की की, कुंवारी लड़की की शर्मगाह दिखाता हूँ, वजाइना। फिर मैं कहता हूँ बताओ, बिल्कुल बंद वाली, कहाँ डालोगे? तो वह मिडल में कहेंगे यहाँ डालेंगे। हालांकि जो सुराख है जिसमें डालना है वो मिडल में तो नहीं होता। फिर मैं उनको दूसरी फोटो दिखाता हूँ खोल के कि जब हम इसको पीछे हटाएंगे तो देखो कोई नीचे सुराख है। कहते हैं हाँ जी सुराख तो कोई नहीं है यहाँ पे। तो मैं फिर जाएगा किस में? को तुमने कोई लोगो तो नहीं लगाया, कोई बर्मा लगाया हुआ है, उसके साथ अंदर चला जाएगा, ड्रिल से चला जाएगा। नीचे देखो, फिर नीचे देखेंगे, ओहो सुराख तो अच्छा यहाँ पे है। फिर मैं उसको दोबारा फोटो दिखाता हूँ, फिर देखते हैं कि हाँ जी अच्छा जी यहाँ डालना होगा। सो एक इसके लिए रोशनी का होना बड़ा ज़रूरी है। कैसे, अगर पता ही नहीं है कहाँ डालना है, नज़र भी नहीं उसे आ रहा, अंधेरे का टाइम है, जैसे लोग कहते हैं कि अंधेरे में करना चाहिए, तो वो लोग, नया आदमी जो है वो तो उसके चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं कि वो ऊपर ही डिस्चार्ज हो जाए, कहीं और ही थाइस के बीच में घुसेड़े, या साइड पे घुसेड़े, या ऊपर, यानी कि उसका कुछ नहीं पता, वो अनहेवा चलता है, अंधाधुंध यानी कि। तो अंधाधुंध बंदा जो ना वो फेल होने का चांस उसमें बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर इसके अलावा लोगों में ये होता है कि जनाब मैंने कंडोम पहनना है, कंडोम पहनना नहीं आता, खौफजदा हो जाते हैं कैसे डालना है, उस दौरान उनका बैठ जाता है। फिर उनमें एक लड़कों में ये भी होता है कि जनाब कर तो मैं लूँ जैसे भी, लेकिन मैं सेटिस्फाई कैसे करूँगा? कि जनाब सेटिस्फाई करना बड़ा एक आर्ट है, बड़ा मुश्किल आर्ट है, हमने तो मुस्लिमियाँ भी की हुई हैं, हमें तो पता भी कोई नहीं है, लड़की सुबह कह ना दे कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो ये खौफ जो है उसमें बन जाएगा। ठीक है, फिर अगर औरत जो है वो सही तरह रिस्पॉन्ड ना करे, चीखे, टांगे ना खोले, लड़का भी घबरा जाएगा, दोनों चीखना शुरू कर देंगे, परेशान हो जाएंगे। सो लड़की का उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स देना भी बड़ा ज़रूरी है कि वो नॉर्मली सेक्स कर पाए। ठीक है, और इस तरह अगर एक बंदे की ज़िंदगी में लड़के के साथ पकड़ा गया हो, लड़की के साथ खौफ में बैठा होगा, या किसी लड़के के साथ रेप हुआ हो, लड़का रेप हुआ हो, सेक्सुअल अब्यूज़ उसके साथ हुआ हो, उसके भी जख्म ताज़ा हो जाते हैं जब वो सेक्स की तरफ जाता है पहली दफ़ा।
सो ये चीज़ें होती हैं। फिर अगर एक लौंडेबाज है, होमोसेक्सुअल, मेरे पास कई लौंडे ऐसे केसेस आते हैं जी, लड़का बड़ा फिट है, सब कुछ है, अमेरिका से आया हुआ है, ये है वो है, लड़की के पास जाता नहीं है, खोलता नहीं है, ये है वो, समझ नहीं आती क्या बात है। तो मैं लड़के को बुला के जब पूछता हूँ तो लड़का कहता जी मैं तो गे हूँ, वहाँ तो मैं गे क्लब में भी जाता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, वहाँ तो मैं बड़ा सेक्स करता हूँ लड़कों के साथ, करवाता भी हूँ, सब कुछ करता हूँ, वहाँ तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो जो एक होमोसेक्सुअल है, लौंडेबाज जो है, वो लड़की के लिए तो बेकार है। तो लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं जनाब, अब देख रहे हैं ये वो चीज़ें जिसका इलाज आप मेडिसिन से नहीं कर सकते, आपको एक काउंसलिंग करनी पड़ेगी। अब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये इसीलिए बना रहा हूँ कि ये लंबा चौड़ा लेक्चर है, ये काउंसलिंग है। अगर इंसान इनको दोबारा सुनेगा तो वो अपने अंदर कोई खराबियां होंगी तो उसको बिल्कुल उसको एड्रेस कर लेगा। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे आप चैनल को यूँ सब्सक्राइब करें और मेरी वेबसाइट को जाके ज़रूर विज़िट करें। आपको मुफीद किस्म की मालूमात वहाँ पे मिलेंगी जो कि मैं अपने चैनल पे नहीं दे सकता, यहाँ पे सेंसर की वजह से। आप अपना बहुत सारा ध्यान